हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लूसेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि इस वीडियो में मैंने रखा है। तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही तरह वीडियो पाने के लिए। तो आज का प्रश्न है 51 नंबर से। इससे पिछले वीडियो मैंने 50 क्वेश्चन कवर किया है, तो आप सभी जाकर प्ले लिस्ट में वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज का प्रश्न जो 51 से हम स्टार्ट करते हैं। तो 51वां प्रश्न इस प्रकार है कि सिटीज का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी, लुप्तप्राय पौधों और जानवरों का संरक्षण के लिए सिटीज का संबंध है। अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी, 1972 में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी, 4, यानी कि भारत में कुल जैव विविधता हॉटस्पॉट जो कि 4 हैं। अगला प्रश्न है, ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की जा सकती है क्योंकि। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, यह कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, पीपीई का मतलब क्या होता है। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। अगला प्रश्न है, यूएनएफसीसी का क्या अर्थ होता है। इसका सही जवाब जो है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन। अगला प्रश्न है, वैश्विक जलवायु में निम्नलिखित में से किसका सकारात्मक विकिरण बल या तापमान विकिरणकारी बल या तापमान प्रभाव है। इसका सही जवाब जो ऑप्शन ए, क्षोभमंडल ओजोन। अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन का मिशन संरक्षण करना है किसका। तो गीली भूमि का। अगला प्रश्न है, बेचारी की लकड़ी क्या है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन सी, बांस जो कि बेचारी की लकड़ी है। अगला प्रश्न है, मरकरी और लेड जहरीले तत्व है जो किसके कारण से बनते हैं। इसका सही जवाब जो है जल प्रदूषण के कारण मरकरी और लेड जहरीले तत्व जो बनते हैं। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ओजोन क्षयकारी पदार्थ जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन सी, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब जो ऑप्शन ए, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन ए, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब जो है कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, लाल रिबन क्या दर्शाता है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए, HIV एड्स जो कि लाल रिबन दर्शाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर बेसिन कौन सा है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर बेसिन जो कि प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है, IMF की मुख्य भूमिका क्या होती है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन ए, एक स्थिर विनिमय दर शासन सुनिश्चित करने और भुगतान संतुलन में संकट का सामना करने वाले देशों को आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए IMF की मुख्य भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आ गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अगला प्रश्न है, राफेल विमान कहाँ से प्राप्त किया गया है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए, फ्रांस। अगला प्रश्न है, मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास हेतु समिति ने किसकी अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए, स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम जी के द्वारा 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास हेतु अध्यक्षता में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को नियासिन के रूप में भी जाना जाता है और पाचन तंत्र के कई कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन सी, विटामिन B3। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक आय किस क्षेत्र का योगदान है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी, सेवा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन सी, भूपेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी, एक जो कि नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो किससे जुड़ा हुआ है। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए, मानव अधिकार के संरक्षण से एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है,
चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही जवाब जो ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे आप सभी कि चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए 5 जून। प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पिछली शताब्दी में समग्र वैश्विक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के कारण ग्रीन हाउस गैसें भी एक सी है, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाला CFC है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी फ्रीऑन। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य का 90% क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन ए लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी बिहार। बिहार राज्य सरकार ने यानी कि नीतीश कुमार जी ने जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कार्बन क्रेडिट क्या है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए यह अनुमत कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन के बीच का अंतर है। इसे ही हम कार्बन डेटिंग कहते हैं, कार्बन क्रेडिट कहते हैं। अगला प्रश्न है उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग BOD क्या दर्शाता है? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन ए माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर जांचता है। अगला प्रश्न है डूरंड रेखा किन देशों को अलग करती है? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान जो कि डूरंड रेखा को अलग करती है। अगला प्रश्न है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन ए कैमूर। बिहार के कैमूर जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज़्यादा वन घन पाया जाता है वहाँ पे। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे बड़ा पहाड़ी तंत्र है? इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी जलमंडल। अगला प्रश्न है ENSO का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब अल नीनो दक्षिणी दोलन। अगला प्रश्न है कौन सा स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? इसका सही जवाब जो ऑप्शन बी महासागर जो कि सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। अगला प्रश्न है एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है कौन शामिल है? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन ए उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक जो कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक में शामिल है। अगला प्रश्न है किसी विशेष समय पौषीय स्तर पर सजीव पदार्थ के द्रव्यमान को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन सी खड़ी फसल कहते हैं। अगला प्रश्न है गहरे समुद्री जल में रहने वाले अधिकांश जानवर है कौन सा है? तो डेट्राइटिवोर जो कि गहरे समुद्री जल में रहने वाले अधिकांश जानवर है। अगला प्रश्न है स्वच्छ गंगा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गंगा नदी के तट पर स्थित शहरी स्थानीय निकाय ULB के साथ सरकार द्वारा किया हुआ कार्यक्रम का नाम होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नमामि गंगे। SMOG कार्य के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेवार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट ताजमहल को पीला करने के लिए जिम्मेवार है? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड जो कि ताजमहल को पीला करने के लिए जिम्मेवार है। अगला प्रश्न है ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन डी पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण जो कि ब्लू बेबी सिंड्रोम इसकी उपस्थिति में होता है। अगला प्रश्न है कौन सा शैवाल प्रस्फुटन का प्रमुख कारण है? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन सी सुपोषण। अगला प्रश्न है ध्वनि को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन डी डेसिबल, यानी कि ध्वनि की इकाई का नाम है डेसिबल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ध्यान रखेंगे आप सभी। वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।